हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ सभी फिट होंगे। प्यारे बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने इस एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर 6 है वहाँ तक सॉल्व करना सीखा था। इस वाले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 और उससे आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखो, ये जो क्वेश्चन है ना, ये आपने शुरू वाले क्वेश्चन नंबर 1 में अगर कंपेयर करोगे तो उसी टाइप से क्वेश्चन यहाँ भी वही बोल रहा है कि जीरो फाइंड कीजिए और उसके बाद वेरीफाई कीजिए रिलेशनशिप को बिटवीन जीरो एंड कोएफिशिएंट। तो अब इसमें अलग क्या है? अलग ये है बेटा कि ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है और इस वाले क्वेश्चन को बनाने में ना थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिमाग लगाना पड़ता है। वहाँ पर वाले क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट थे जो आपने बनाया पिछले वाले वीडियो में, बहुत अच्छे से बनाया, वेरी गुड। इस वाले में भी थोड़ा सा आपको मेहनत करना है और इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने यहाँ पर आपको कहीं पे फ्रैक्शन दिखेगा, कहीं पे रूट दिखेगा, इसलिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा मेहनत करना पड़ेगा। बाकी जो कॉन्सेप्ट है वही वाला है। तो अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा 1 से 6 वाला तो जरूर देख लेना, पहले कॉन्सेप्ट समझ लेना, उसके बाद फिर आपसे ये क्वेश्चन आराम से बनेंगे। ठीक है। बाकी अगर आप चैनल पर नए हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि हम लोग आर डी शर्मा क्लास 10th को जो न्यू एडिशन है इसे पूरा बहुत जल्द कंप्लीट करने वाले हैं। साथ ही साथ हमारे चैनल पे आपको आर एस अग्रवाल के सॉल्यूशंस, एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस सब कुछ मिल जाएंगे। और मैं क्लास 10th में आपको पूरा शुरू से लेकर क्लास तक गाइड करूंगा कि मैथ्स में अगर आपको टॉपर बनना है तो क्या क्या करना पड़ेगा, और बाकी सब्जेक्ट्स के लिए भी मैं गाइड जरूर करूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 7th वाले क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि फाइंड द जीरो ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप। जैसे मैंने आपको बताया ये पॉलिनोमियल है और इसको ही अपने को जल्दी से इसके जीरो फाइंड करने हैं। आइए फटाफट जीरो फाइंड करें। तो देखो, ये हमारा पहला वाला इक्वेशन है, पहला पॉलिनोमियल है, जहाँ पर हमें दिया हुआ है 2√2, बीच में रूट वाला है। क्लास 9th में ऐसे क्वेश्चन आपने बहुत सॉल्व किए हैं और आर एस वाले में भी ऐसे क्वेश्चन मैंने आपको कराया है। इसमें करना क्या है आपको पता ही है कि मल्टीप्लाई करने के बाद 6 आना चाहिए और प्लस माइनस करने पर इतना ही आना चाहिए। तो अब दिमाग लगाओ कि हम क्या लिख सकते हैं 2√2 को, यानी कुछ ऐसा नंबर दिमाग लगाओ कि √2 के फॉर्म में आए और मल्टीप्लाई करने पर 6 आ जाए। तो ये चीज़ तो ध्यान रखना कि दोनों में √2 आना चाहिए। दोनों जो नंबर आप लोग जब बीच वालों को स्प्लिट करोगे तो दोनों में √2 आएगा, तभी सॉल्व करने पर √2 आएगा। ठीक है। अब यहाँ पर अपन क्या कर सकते हैं, यहाँ पर मैं इसको कर सकता हूँ, देखो अपने को 2 लेकर के आना है ना सॉल्व करके, तो मैं काम करता हूँ इसमें 3 कर देता हूँ और इसमें 1 कर देता हूँ और बीच में माइनस की साइन लगा देता हूँ। तो 3√2 में से अगर 1√2 को माइनस करेंगे तो हमारा 2√2 आ जाएगा। ठीक है। 3 में से 1 माइनस होगा तो 2 आ जाएगा ये वाला। और अगर आप इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो देखो √2 का √2 से मल्टीप्लाई होगा इन दोनों का, तो आपका 2 बन जाएगा, और 3 का 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 हो जाएगा। तो 3 2 आपका 6 भी आ जा रहा है। इज दैट क्लियर? तो आपको इसको ऐसे करना है और इस टाइप से क्वेश्चन में देखो जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे ना बच्चों उतनी ही अच्छे से आपको ये समझ में आएगा। प्रैक्टिस के बिना ये सब नहीं बनता है। तो यहाँ पर आपको हो जाएगा x² प्लस में 3√2x और फिर माइनस में 1√2x, 1 नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा, माइनस का 6। इन दोनों में से कॉमन क्या मिल रहा है, तो यहाँ पर भी x है और इसके पास भी x है। दोनों में से मैं x कॉमन ले लेता हूँ, तो x प्लस में 3√2 मिल जाएगा। इन दोनों में से मैं क्या कॉमन लूँ, तो देखो यहाँ पर मेरा 3√2 आया है ना, तो इसके बदले भी मेरे को क्या करना है 3√2 लेकर के आना है। तो दोनों में से मैं क्या करूँगा 1√2 कॉमन ले लूँगा। अच्छा, इसमें आप लोग दिमाग मत लगाना ज़्यादा, सबसे पहले बस ये देखना कि यहाँ पर मेरा x है और यहाँ भी x है। इसका मतलब कि 1√2 जो है बस इसको ही आपको माइनस निकालना है। देखो 1√2 जब आप माइनस निकालोगे ना, सॉरी माइनस बोल रहा हूँ, कॉमन निकालोगे तो ये x बन जाएगा और ये ऑटोमेटिकली ये जो 6 है बस यहाँ पर आप प्लस की साइन लगाओ, क्योंकि माइनस प्लस माइनस हो जाएगा और ये 3√2 को उतार दो। अगर आप चेक करना चाहो तो चेक कर सकते हो, इसको और इसको सॉल्व करोगे तो आपका 6 आ ही जाएगा। यहाँ पर देखो हमने किया था ना 6 आया था ना मल्टीप्लाई करने के बाद। तो आपको यहाँ पर अब अलग से दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है कि मैं इसमें से कितना कॉमन बाहर निकालूं कि मेरा ये वाला जो नंबर है वो 3√2 बन जाए। बस आप x वाले को देखो, उसके पास से जो भी कॉमन निकल रहा है उसको निकाल दो और दूसरा वाला ऑटोमेटिकली बन जाता है। तो अब यहाँ से हमारे पास पहला जो फैक्टर मिल गया वो मिल गया x प्लस में 3√2 और दूसरा वाला जो है वो x माइनस में 1√2। ठीक है। अगर अपन यहाँ से इसमें से जीरो फाइंड करते हैं तो x प्लस में 3√2 इक्वल टू अपन 0 लिखेंगे, है ना, सॉरी ब्रैकेट नहीं लगाएंगे यहाँ पर, इक्वल टू डायरेक्ट 0 कर देते हैं। तो x की जो वैल्यू होगी वो डायरेक्ट इधर से हमारा माइनस में 3√2 हो जाएगा। और उसी तरीके से अगर x माइनस में 1√2 इक्वल टू 0 लिखते हैं तो x का वैल्यू जो है यहाँ पर से माइनस उधर जाकर के प्लस वाला √2 हो जाएगा। ये 1 को नहीं लिखते ना, कोई दिक्कत नहीं है, लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो, नहीं लिखना चाहो तो मत लिखो। तो पहले तो इतना हो गया। अब अपने को इसमें क्या बोला था, वेरीफाई करने के लिए बोला था ना, हाँ वेरीफाई द रिलेशनशिप। तो तुम लोग को याद है वेरीफाई कैसे किया जाता है? अगर याद नहीं तो बेटा पिछला वीडियो देख लेना। हम लोग क्या करते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा करते हैं। अल्फ़ा और बीटा हमारे दोनों 0 को कहा जाता है। तो ये हमारा माइनस में √3 और 2 हो जाएगा और प्लस में हमारा √2 हो जाएगा। तो दोनों को हम लोग जब सॉल्व करते हैं तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और आंसर माइनस में आ जाएगा, क्योंकि बड़े नंबर माइनस की साइन है। तो 2√2 हमारा माइनस में आ गया। ये हमारा -b/a के फॉर्म में होगा। चेक कर लो, आप लोग चेक करना चाहो तो
b के बदले में क्या है हमारा 2√2 है, तो अगर मैं माइनस b बनाना चाहूँ तो मेरा -2√2 हो जाएगा। और नीचे में a लिखने के लिए मेरे पास a के बदले में क्या है 1 है, तो यहाँ पर 1 लिखना पड़ेगा। तो नीचे में 1 लिखो या नहीं लिखो बतिया एक ही है। तो -√2 जो है ये जो हमारा निकल करके आ रहा है -2√2, ये एक्चुअल में -b/a के फॉर्म में निकल करके आ रहा है। अगर आपने 0 फाइंड किया है ना सही तो ये हमारा इसी फॉर्म में निकलते ही है, आपको बार बार चेक करने की जरूरत नहीं है। फिर भी मैं चेक करके इसलिए दिखा देता हूँ ताकि बच्चों को तसल्ली मिल जाए। अब इसका अपन मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो √2 का √2 से मल्टीप्लाई होगा, तो अच्छा यहाँ पर माइनस की साइन भी है, ध्यान रखना। तो हमारा ये 2 बन जाएगा और 2 का फिर 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 2 6 आ जाएगा। लेकिन आंसर जो है वो माइनस की साइन के साथ आएगा क्योंकि यहाँ पर माइनस की साइन है। तो एक्चुअल में ये हमारा c/a के फॉर्म में आ जाएगा, जो इसको हम लोग क्या बोलते हैं कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाई कोएफिशिएंट ऑफ x²। ठीक है, तो यहाँ पर देखो हमारा c कितना था, हमारे पास c जो है -6 दिया हुआ था ना, तो बस देखो -6 आ गया और नीचे में a के बदले में 1 आ जा रहा है हमारे पास। नीचे में क्या है, कुछ नहीं तो 1 है। आप लोग चाहो तो इसको ऐसे लिख भी सकते हो, मैंने क्वेश्चन में मैं बोला ये चीज़ बताया नहीं था, लेकिन यहाँ पर फिर से आपको ये चीज़ बता देता हूँ कि अगर आप चाहो तो इसको b/a के फॉर्म में पूरा ऐसे लिख भी सकते हो दिखाने के लिए कि भैया मेरा -2√2 आ रहा है, उसके नीचे एक 1 है जो कि a का वैल्यू है, ऐसे लिख सकते हो। लिखना चाहो तो, अच्छा लगता तो लिख दो, नहीं अच्छा लगता तो मत लिखो। तो ये पहला क्वेश्चन सॉल्व हुआ। तो मेन आपको कहाँ पे मेहनत करना पड़ेगा, यहाँ पे मेहनत करना पड़ेगा फैक्टराइज में, बाकी आपका आसानी से बन जाएगा। चलो दूसरा वाला पार्ट बनाते हैं। तो जो सेकंड क्वेश्चन है ये तो मुझे आसान दिख रहा है। क्यों आसान है, क्योंकि अगर मैं इन दोनों का मल्टीप्लाई करूं तो देखो 7 और यहाँ पर 1 है, 7 1 7 हो जाएगा। √3 का √3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 3 आ जाएगा, यानी कि एक्चुअली मेरा 7 3 21 आ जाएगा। तो बीच वाले कुछ इस तरीके से करना है कि 21 बन जाए और प्लस माइनस करने पर 10 आना चाहिए। तो इसको भी मैं 7 और 3 में कन्वर्ट कर दूंगा। 7 और 3 10 भी होता है और 7 3 21 भी होता है। तो ये देखो हमारा फटाफट आंसर आ गया इसमें। तो √3x² प्लस में 7x कर दो, प्लस में 3x कर दो और प्लस में 7√3 कर दो। यहाँ पर से कॉमन निकालने चीज़ों को एक काम करते हैं, कॉमन निकालने के लिए ना मैं 3 को इधर लिख देता हूँ, उससे तुम लोग को आसानी समझ में आएगा। ऐसे भी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कन्फ्यूजन क्रिएट होगा फालतू में। इससे अच्छा है कि कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं होगा, थोड़ा सा टाइम दिमाग एक्स्ट्रा लगाना पड़ेगा। और हम लोग क्या करना चाहते हैं, बोर्ड्स में अपना टाइम बचाना चाहते हैं, इसीलिए मैं इसको ऐसे लिख दे रहा हूँ ताकि अब मेरा देखो कॉमन लेने में आसानी हो। यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, दोनों के पास x है, तो x कॉमन निकलेगा पहला। दूसरा यहाँ भी 3 और यहाँ भी √3 है, तो दोनों में से √3 बाहर निकाल दो। जब बाहर निकालोगे तो यहाँ पर एक x बचेगा और यहाँ पर एक √3 बच जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं √3 × √3 = 3 होता है। तो ऐसे कर लो, काम आसान कर लो अपना। इन दोनों में से 7 को अगर बाहर निकालोगे तो यहाँ पर x बच जाएगा और यहाँ पर देखो √3 आ जाएगा। तो देखो कितना ईजी लग गया ये वाला। अब इसको उतार दो x प्लस में √3 को, और इस साइड में आपका ये x √3 और प्लस का जो 7 है वो भी उतर जाएगा। सो नाउ इफ़, फिर से ही लिखते हैं अपन कि अगर x प्लस √3 = अपन 0 लेते हैं तो x की जो वैल्यू होगी वो माइनस की √3 हो जाएगी। ये पहला 0 निकल गया। और वही x √3 + 7 = अगर 0 लेते हैं तो x का जो वैल्यू होगा वो -7 और डिवाइड बाई में √3 हो जाएगा। ठीक है, प्लस वाले इधर जाकर माइनस, मल्टीप्लाई में √3 था उधर आकर के डिवाइड में हो गया। फिर से अपन वेरीफाई कर ले फटाफट। तो यहाँ पर अगर वेरीफाई करूँ मैं, वेरीफाई लिख भी देता हूँ मैं, ठीक है। तो उसके लिए अल्फ़ा प्लस बीटा करना पड़ेगा मुझे। वो कितना हो जाएगा, इसको हटा देता हूँ, ख़राब दिख रहा है। तो ये हो जाएगा हमारा माइनस का √3 और प्लस में हमारे पास माइनस का 7 डिवाइड बाई में √3 हो जाएगा। अब अगर इसको सॉल्व करोगे बबुआ लोग तो इसका इसे मल्टीप्लाई करो तो ये आपका 3 बन जाएगा। √3 मिल करके प्लस माइनस में है ये और ये प्लस में है, तो माइनस की साइन लग जाएगी। ऊपर में प्लस माइनस माइनस का 7 हो जाएगा और नीचे में √3 आ जाएगा। सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा आपका माइनस का 10 और डिवाइड बाई में √3। अब इसको चेक कर लो, ये कन्फर्म -b/a के फॉर्म में ही होगा। देखो b के बदले में 10 था प्लस वाला, तो यहाँ पर माइनस में आ गया ताकि मेरा -b है। और नीचे में a के बदले में हमारे पास देखो क्या है, a के बदले में √3 है ना, तो वो हमारे नीचे में आ गया, तो -b/a के फॉर्म में आ गया, यानी कि पहला वाला रिलेशनशिप वेरीफाई हो गया। ठीक है, ये समझ में आ रहा है ना, b/a वगैरह पहला वीडियो देखोगे तभी समझ में आ रहा होगा, नहीं तो नहीं आएगा। दूसरा में हम लोग वही काम करेंगे, √3 का मल्टीप्लाई कर देंगे माइनस का 7 डिवाइड बाई √3 से। तो सबसे पहले तो मेरा √3 से √3 को कैंसिल कर दूंगा मैं और माइनस माइनस प्लस का 7 बना दूंगा, तो 7 आ गया। इसको 7/1 लिख देता हूँ मैं। ठीक है, नहीं यार किसी ऑर्डर किया क्या, नीचे में √3 नहीं आ रहा है मेरा, क्या है 7 है क्या, अच्छा हाँ है तो यार ठीक तो है। ये देखो ये हमारे पास c के बदले में कितना है, 7√3 है। तो अगर मैं c/a बनाऊंगा तो 7√3 लिखूंगा और नीचे में a के बदले में √3 लिखबे करूंगा मैं, तो ये √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा तो 7 आ जाएगा। तो एक्चुअल में जो 7 है ना वो मेरा c/a के ही फॉर्म में है। अब चाहो तो 7 को 7√3 डिवाइड बाई √3 ऐसे लिख करके भी टीचर को दिखा सकते हो सर कि हमारा 7 को अपन 7√3 डिवाइड बाई √3 लिख सकते हैं, क्योंकि इससे ये कैंसिल हो जाएगा तो 7 ही आएगा, तो इसलिए ये c/a के फॉर्म में है। ठीक है, तो ये बन गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2 इसका। सो ये थर्ड क्वेश्चन है और ये भी बहुत ही आसान है, क्योंकि हमको पहले से यहाँ पर ये फैक्टराइज करके आधा दे ही दिया है। देखो क्या करना रहेगा इसमें, पहले तो आप इसको ब्रैकेट से बाहर निकालो, x का √3 से मल्टीप्लाई कर दो तो माइनस का √3x हो जाएगा। √3 पहले लिख दो और फिर x को लिख दो,
फिर x का 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो x 1 जा x हो जाएगा, और ये बाहर में माइनस की साइन है ना, तो इसलिए माइनस का साइन लगाना मत भूलना, क्योंकि हम जानते हैं जब ब्रैकेट खुलेगा तो प्लस माइनस माइनस हो जाता है। फिर प्लस में हमारा जो रूट 3 है वो उतर गया, तो देखो हमारे टोटल 4 टर्म्स हो गए ना, तो बस काम बन गया। अब दो में से यहाँ पर पेयर निकाल लो, कॉमन निकाल लो, इन दोनों में से x बाहर निकालोगे तो यहाँ पर x बचेगा और यहाँ पर से माइनस का रूट 3 बच जाएगा। इन दोनों में से -1 बाहर निकालोगे तो ये भी मेरा x और ये माइनस का रूट 3 बन जाएगा। तो बन गया मेरा x माइनस में रूट 3 पहला वाला कॉमन फैक्टर, दूसरा में x माइनस 1 आ गया। तो फिर वही काम कर लो, अगर x माइनस रूट 3 इक्वल टू 0 ले लो, है ना, तो यहाँ से x की जो वैल्यू होगी वो प्लस का रूट 3 हो जाएगा, और हमारे पास x माइनस 1 इक्वल टू अगर अपन 0 लेते हैं तो x का जो वैल्यू होगा वो हमारा प्लस वाला 1 हो जाएगा। ठीक है, अब अगर इसको अपन सॉल्व करते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा अगर करते हैं वेरीफाई करने के लिए, तो हमारा हो जाएगा रूट 3 प्लस में 1, तो बस यही इतना ही आंसर आएगा, इसके बाद तो ये ऐड होगा नहीं, यानी कि हमारा -b/a के फॉर्म में हो गया। कैसे हो गया भाई -b/a के फॉर्म में? तो देखो b के बदले में हमारे पास क्या है, तो b के बदले में हमारे पास क्या है, ये देखो माइनस की साइन के साथ रूट 3 + 1 है। ओके, तो अगर मैं इसमें कंप्लीट माइनस करूँ, ये मेरा पूरा b इतना है ना, ध्यान रखना कि माइनस की साइन के साथ ये पूरा मेरा b है। अगर मैं ये माइनस की साइन और लगा दूँ बाहर में एक ब्रैकेट लगा करके, तो माइनस और वोल्ट वाला माइनस मेरा प्लस हो जाएगा। तो रूट 3 + 1 जो है मेरा एक्चुअल में -b का वैल्यू है, सॉरी मतलब ये जो रूट 3 + 1 जो हमारा पॉजिटिव वाला है ये एक्चुअली -b का वैल्यू है। और नीचे में a है, देखो a के बदले में यहाँ पर कितना 1 है, तो बस आंसर इनकी सही है, -b/a का आ गया हमारा। अब इसको निकाल लो तो ये हो जाएगा रूट 3 मल्टीप्लाई में 1 इक्वल टू रूट 3 आ गया। ये हो गया हमारा c/a के फॉर्म में, इक्वल टू c/a लिख दो, क्योंकि देखो c के बदले में कितना है रूट 3 है, नीचे में a के बदले में 1 हो गया। तो ये भी हमारा वेरीफाई हो जाएगा, लास्ट में वेरीफाइड ऐसे भी लिख सकते हो। थर्ड पार्ट हो गया, चलो फोर्थ पार्ट बनाते हैं। तो ये रहा फोर्थ क्वेश्चन, यहाँ पर भी वही काम करेंगे, अपन ब्रैकेट्स ओपन कर लेते हैं। a का x² से मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास ax² हो जाएगा, उसके बाद a का 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो a आ जाएगा, फिर यहाँ पर हमारे पास माइनस में a² x हो जाएगा, फिर इसका से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का मेरा x आ जाएगा। अब अपन किसको किसको कॉमन लेकर के यहाँ पर से ग्रुप बना सकते हैं। अपन देखो सेम आना चाहिए, ये ध्यान रखना है कि हमको करना क्या है भैया, तो कॉमन फैक्टर लेकर के आना। जब कॉमन फैक्टर आएगा तभी हमारे पास वो सॉल्व होगा। तो एक काम करता हूँ, ये ax² और a² को मैं एक साथ लिखता हूँ, देखो कुछ इस तरीके से, ax² माइनस में a² प्लस का a और माइनस का x को साइड में रखो, तो हमारे यहाँ से कॉमन मिल जाएगा। यहाँ भी a है, यहाँ भी a है, a को बाहर निकाल दो, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, x को बाहर निकाल दो। यहाँ से बचेगा क्या, x बचेगा, यहाँ पर से माइनस का a बच जाएगा। सेम टू सेम यहाँ पर भी वही चीज़ होगा, बस हम लोग को देखो अब यहाँ x - a आया है ना, तो यहाँ भी x - a करना है, साइन को चेंज करना पड़ेगा, तो हम दोनों में से -1 बाहर निकालेंगे। तो ये जो मेरा a था प्लस वाला माइनस में हो जाएगा, और ये माइनस वाला x प्लस में हो जाएगा। तो प्लस वाला x को पहले लिख देता हूँ और माइनस वाले को बाद में लिख देता हूँ। तो इस तरीके से आपका कॉमन फैक्टर मिल गया x - a, तो बस x - a एक फैक्टर हो गया, और दूसरा वाला हमारा ये वाला ax - 1 हो गया। फिर सभी काम कर लो, पहले नंबर था, इस बार ABCD है और कुछ नहीं है। x - a इक्वल टू 0 लिखो, तो x की जो वैल्यू होगी, जो पहला वाला 0 होगा वो मेरा a हो जाएगा। उसी तरीके से अगर मैं ax - 1 इक्वल टू 0 लिखता हूँ, तो यहाँ से x का वैल्यू कितना होगा, -1 उधर जाकर के +1, और a यहाँ पर आकर के डिवाइड में हो गया। ठीक है, अब देखो वेरीफाई करेंगे, बहुत मजा आएगा इसको वेरीफाई करने में। वेरीफाई अल्फ़ा प्लस बीटा अगर करता हूँ मैं, तो मेरा पहला वाला a है, उसमें प्लस करूँगा मैं 1/a को, तो ये कितना निकल करके आ जाएगा, इसके से मल्टीप्लाई होगा तो मेरा a² + 1 और डिवाइड बाई में a आ जाएगा। ये निकल करके आ रहा है। अब यही जो होगा मेरा -b/a के फॉर्म में होगा, डायरेक्ट यहाँ पर मैं लिख देता हूँ -b/a। आप लोग चाहो तो यहाँ पर से चेक कर सकते हो। कैसे चेक करोगे यार, इसमें -b हमारे पास कौन सा, इसमें से ये थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग है, ज़्यादा नहीं, हल्लू सा। हमारे पास a² + 1 आ रहा है, नीचे में तो a ये वाला है, ठीक है, ये तो समझ में आ रहा है। या फिर अगर मैं इसको ले लेता हूँ, ठीक है, यहाँ पर से मेरा a, b और c बनेगा ना। ये मेरा x² के साथ जो है वो तो a हो जाएगा, ठीक है, x के साथ जो रहेगा वो मेरा b हो जाएगा, और ये कांस्टेंट है। हाँ देखो, तुम तो मैं समझाता हूँ कि a, b और c यहाँ पर क्या है। जो सेकेंड वाला लाइन है ना, इसको ध्यान से देखो, ये हो जाएगा आपका ax²। यहाँ से मैं एरो बना देता हूँ ताकि जब नोट्स प्रोवाइड कराऊँ आपको तो आपको अच्छे से समझ में आए कि सर ने कहाँ से लिया है चीज़ों को। तो ये ax² है, मैं x वाले को पहले लिखता हूँ, माइनस में a²x और माइनस में x को पहले लिख दिया मैं, और प्लस में a को बाद में लिख रहा हूँ। तो ये हो जाएगा मेरा ax²। इन दोनों में से अगर मैं x को हटा दूँ, बाहर कर दूँ, तो मेरे पास बचेगा क्या, माइनस में x² मैं बाहर निकाल देता हूँ, तो मेरे पास बचेगा a² प्लस में 1, यही बच जाएगा मेरा, और प्लस में a बचेगा। हमने क्या सीखा है कि जो x² के साथ रहता है ये मेरा a रहता है,
जो x के साथ ये जो पूरा पूरा टर्म है ये मेरा क्या है, ये b है, और जो लास्ट वाला टर्म रहता है ये कांस्टेंट होता है, ये c रहता है। तो देखो आप लोग b का मतलब कितना आ रहा है, a² + 1 आ रहा है ना, तो बस यहाँ पर देखो हमारा, अच्छा यहाँ पर माइनस की साइन भी है ना, तो एक काम करता हूँ मैं x को इधर ना लिख करके इधर लिख देता हूँ, और ये माइनस की साइन की वजह से तुमको समझ में आएगा कि ये निगेटिव में पहले से दिया हुआ था, और हमारा माइनस वाले b की वजह से माइनस माइनस ये पॉजिटिव में हमारा आंसर आएगा, यहाँ पर a² + 1 जो है पॉजिटिव में आएगा, और नीचे में ये जो आ रहा है वो क्या है, तो वो हमारा कांस्टेंट टर्म है, ये वाला देखो, ये वाला ए जो है वो है हमारे पास, तो -b/a के फॉर्म में आ गया ना। तो बस ये मैं बस देखो एग्जाम में आएगा तो ये सब तुमको समझाना नहीं है टीचर को, ये बस मैं तुमको समझा रहा हूँ ताकि ये वाला में कंफ्यूज मत हो जाओ कि सर -b/a कहाँ से आया रहा है, कैसे आ रहा है, बस ये तुम्हारा पता होना चाहिए, कॉन्फिडेंस उससे आता है जब हमको चीज़ें पता रहती हैं। तो बाकी टीचर को नहीं समझाना है, तुमको डायरेक्ट यहाँ पर लिख देना है, टीचर अपने समझ लेगा। उसके बाद फिर हमारे पास यहाँ पर a/b करना है अपने को, अल्फ़ा × बीटा, अल्फ़ा कितना था यार मेरा, a था, बीटा कितना है 1/a है, काट दो दोनों को, बचा कितना मेरे पास 1 बचा, ये कन्फर्म है c/a के फॉर्म में आया होगा, क्योंकि c क्या है हमारे पास, देखो c भी हमारा a है और a भी हमारा a ही है, तो a/a = 1 आ जा रहा है, तो बस ये हमारा c/a के फॉर्म में आ गया। तो इस तरीके से आपका फोर्थ वाला भी कंप्लीट हुआ, और कितना बचा यार 7 क्वेश्चन है टोटल। चलो फटाफट बनाते हैं ना, स्पीड थोड़ा सा बढ़ाते हैं और इन क्वेश्चन को तो मज़ेदार तरीके से बनाते हैं। ये रहा हमारा 5th क्वेश्चन, चलिए इसे भी वैसे बनाते हैं फटाफट एकदम। ये हो जाएगा हमारा 2s², s का -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का s आ जाएगा, और s का इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास प्लस का 2 प्लस नहीं यार सॉरी माइनस ना, प्लस माइनस हो जाएगा यहाँ भी, तो माइनस का 2√2s हो जाएगा, लास्ट में प्लस का जो √2 है वो एज इट इज़ उतर जाएगा। इतना समझ में आ गया, केवल ब्रैकेट्स हटाया है। कॉमन लेने की कोशिश करते हैं दोनों में से, क्या क्या कॉमन मिलता है। यहाँ पर भी हमारे पास, या फिर इसको मैं इधर लिख दूँ, इसको उधर लिख दूँ, ज़्यादा अच्छा रहेगा क्या, हाँ उससे ज़्यादा बच्चों को समझ में आएगा, वही ठीक रहेगा। वैसे भी कर सकते हो यहाँ से भी, अच्छा इसी को करते हैं, हटाओ, इजी करने से अच्छा है जो आ गया है उसी को बनाने भी सिखाता हूँ, हर बार इजी मत करो, कई बार अपने से बनाओ। देखो यहाँ भी ऐसे, यहाँ भी ऐसे, अगर मैं s को बाहर निकालता हूँ मेरे पास 2s बच जाएगा और माइनस में 1 बच जाएगा ना, यहाँ भी मेरे को सेम ही चीज़ बनाना है, तो मेरे को यहाँ पर क्या लेकर के आना है, 1 लेकर के आना है, तो मैं √2 को यहाँ इन दोनों में से बाहर निकाल देता हूँ। तो देखो जब मैं इन दोनों में से √2 को बाहर निकालूंगा, अब मुझे ये भी ध्यान देना कि कौन सा साइन के साथ बाहर निकालूं, क्योंकि मुझे अंदर में -1 चाहिए और यहाँ पर तो ये प्लस में है, तो मुझे इसका मतलब कि साइन भी चेंज करना है, तो -√2 को मैं बाहर निकालूंगा, तो मेरा ये वाला जो माइनस में था ये प्लस का 2 और s बच जाएगा। देखो ये इन सभी में से मैंने -√2 को बाहर निकाल दिया, तो 2 और s बच गया, और साइन भी जो माइनस में था वो प्लस में हो जाएगा, क्योंकि हमने माइनस को पहले बाहर निकाल दिया है, और ये प्लस वाला जो है वो माइनस का हो जाएगा 1 में, है ना, क्योंकि हमारे पास √2 का 1 से मल्टीप्लाई होता है, √2 माइनस माइनस प्लस हो जाता है। तो ऐसे अपन करेंगे, तो यहाँ से आपका आ गया 2s माइनस में 1 कॉमन फैक्टर, दूसरा s माइनस में √2। सो अगर अपन 2s इफ़ 2s माइनस 1 = 0 लेते हैं तो s का वैल्यू यहाँ से 1/2 हो जाएगा, ये 1 इधर जाकर के प्लस में, 2 यहाँ पर आकर डिवाइड में, और इसी तरीके से अगर s माइनस में √2 अगर अपन = 0 लेते हैं तो s की जो वैल्यू होगी वो प्लस की √2 हो जाएगी। वेरीफाई कर लेते हैं फटाफट, अल्फ़ा प्लस बीटा कितना होगा 1/2 और प्लस में हमारा √2, तो इसको अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो इसका इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 प्लस में 2 का √2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2√2 आएगा, नीचे में हमारा 2 आ गया। तो यही देखना मेरा -b इतना ही होगा पहले से ही, देखो यहाँ पर दिया हुआ है 1 प्लस में √2 है, ठीक है, और माइनस के साइन के साथ दिया हुआ है, इसीलिए ये लास्ट में प्लस हो जाएगा, क्योंकि हमको तो -b लेकर के आना रहता है, तो ये b में माइनस पहले से है और ये वाला माइनस की वजह से माइनस माइनस प्लस हो गया, और नीचे में a हमारा 2 ही है, देखो यहाँ पर a के बदले में 2 दिया हुआ है। उसके बाद अल्फ़ा × बीटा कर दो, तो ये हो जाएगा आपका कितना 1/2 मल्टीप्लाई में √2, तो ये हो जाएगा √2 / 2, और ये हमारा आ गया c/a, देखो c के बदले में √2 था, तो बस हो गया हमारा वेरीफाई, ठीक है। तो हो गया ना, 5th नंबर वाला समझ में आ रहा है ना। अरे कोई दिक्कत हो तो पूछ लेना, ये नहीं कि सर बस बताते जा रहे तुम सुनते जा रहे हो, ऐसे नहीं करना है ना, कमेंट करते रहना है ताकि तुम लोगों को एनर्जेटिक फील हो। ये रहा 6th नंबर का पॉलिनोमियल, और ये पहले नंबर के क्वेश्चन की तरह ही है, यहाँ पर बीच में रूट वाला है और इधर नंबर वाला है, तो फिर से थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, लेकिन ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा, क्योंकि हमको पता है कि यहाँ पर हमारा √3 है, तो हमको 2 √3 तो लेना ही है, ताकि हमारा सॉल्व होने के बाद √3 में ही आंसर आना चाहिए। ओके, अब मुझे क्या करना है कि √3 और √3 मल्टीप्लाई होकर कितना बन जाएगा हमारा 3 बन जाएगा। अब मुझे 3 में ये दिमाग लगाना है कि 3 में मैं कितने का मल्टीप्लाई करूँ कि 15 आ जाए, तो 3 में मैं 5 का मल्टीप्लाई करूँगा तभी 15 आएगा, यानी कि मुझे इसको 5 √3 और 1 √3 में कन्वर्ट करना है। 5 में से 1 माइनस होगा तो 4 आ जाएगा। देखो कुछ इस तरीके से ये हो जाएगा v² प्लस में 5 √3v और माइनस में 1 √3v, ये हो जाएगा हमारा 4 √3v, 5 बन जाए 5 हो जाएगा, √3 मिल करके 3 हो जाएगा, और ये दोनों मिला करके मल्टीप्लाई होगा तो 15 आ जाएगा, जो कि हमारे पास इधर दिया हुआ है। समझ में आ गया, पहला काम खत्म। अब पहला काम हो गया तो बाकी काम भी फटाफट हो जाएंगे। इन दोनों में से v को बाहर निकाल लो, तो v जब बाहर निकालोगे तो बचेगा क्या भाई, यहाँ पर से एक v बचेगा और इधर मेरा 5 √3 बच जाएगा।
इन दोनों में से बस आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर से माइनस का √3 को बाहर निकाल देना है। जब माइनस के √3 को बाहर निकालोगे तो ये v तो ऑटोमेटिकली बच जाएगा, ये माइनस वाला साइन प्लस में चेंज हो जाएगा और यहाँ पर ऑटोमेटिकली 5√3 आ जाएगा, है ना। √3 यानी कि ये जो 1 जो है बस मैं आपको समझाने के लिए लिखता हूँ, वो लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर भी 1 छुपा हुआ है, ठीक है। इसका इससे मल्टीप्लाई करोगे तो इतना ही जाएगा। तो बस ये बन गया आपका v प्लस में 5√3 एक फैक्टर कॉमन वाला और दूसरा v माइनस में √3 कॉमन फैक्टर, नहीं कॉमन नहीं यार, ये वाला बचा हुआ जो है। तो फिर स्विच काम कर लेंगे। अगर हमारे पास v प्लस में 5√3 इक्वल टू 0 है देन v इक्वल टू माइनस का 5√3 आएगा और उल्टा कर देंगे इस साइड में v माइनस √3 इक्वल टू 0, तो v का वैल्यू यहाँ पर से प्लस का √3 हो जाएगा। यहाँ पे नीचे में वेरीफाई कर लेते हैं अपन। तो वेरीफाई करने के लिए हम लोग करेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा, तो ये हो जाएगा आपका माइनस 5√3 और प्लस में हमारे पास √3, तो ये हमारा एक्चुअल में 1 है ना, तो प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा तो माइनस का 4√3 आ जाएगा। तो ये कन्फर्म माइनस b/a के फॉर्म में होगा। एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं, b का वैल्यू कितना है, प्लस का 4√3 है और यहाँ पर हम लोग तो माइनस b लाना था, इसीलिए आंसर माइनस में आ रहा है, ख़त्म। और a के बदले में v स्क्वायर के साथ 1 है, तो नीचे में इसके 1 तो छुपा हुआ ही है, तो आ गया हमारा आंसर। और अगर अल्फ़ा इंटू बीटा के फॉर्म में लाएंगे तो माइनस 5√3 का मल्टीप्लाई कर देंगे √3 से, तो ये हो जाएगा हमारा माइनस का 5 मल्टीप्लाई में √3 मिल करके 3 इक्वल टू 15। सो ये हमारा c/a के फॉर्म में आ गया। नीचे में 1 है a और c का वैल्यू 15 हमको क्वेश्चन में दिख रहा है, ये देख लो। अरे यार माइनस में था, अच्छा हाँ माइनस में ना आएगा, माइनस प्लस माइनस का 15। ओके, तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट। ये रहा 7th वाला क्वेश्चन। यहाँ पर फ्रैक्शन दे दिया है, आप लोगों को पता है कि फ्रैक्शन को गायब करना पड़ता है, तो उसका सबसे आसान तरीका ये है कि आप पहले से ही py इक्वल टू 0 कर दो, जो बाद में हम लोग करते हैं ना इक्वल टू 0, उसको पहले ही कर दो। तो यहाँ से हमारा y² प्लस में 3√5 डिवाइड बाई 2y माइनस में 5 इक्वल टू 0 पहले में ही हो जाएगा, शुरू में ही हो जाएगा इक्वल टू 0, बाद में भी इक्वल टू 0 लिखते हैं ना हम लोग लास्ट में फैक्टराइज करने के बाद, वही चीज़ हम लोग पहले कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। इससे फ़ायदा क्या होगा अभी आपको समझ में आएगा। यहाँ पर नीचे में सबका एलसीएम 2 हो जाएगा, ये बन जाएगा मेरा 2y² प्लस में ये हो जाएगा हमारा 3√5y और यहाँ पर हमारा 2 5 जा 10 हो जाएगा, इक्वल टू साइड में 0 आ जाएगा। हमने क्या किया, इन सभी के नीचे 1 छुपा हुआ था, बस वही किया, एलसीएम को हमने नीचे डिवाइड और ऊपर में मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये 2 इधर जा करके खेल खत्म हो जाएगा 2 का, तो एक्चुअल में ये मेरा 2y² प्लस में 3√5y और माइनस में 10 इक्वल टू 0, ये हमारा एक्चुअल का पॉलिनोमियल बना है। अब इसको ही फैक्टराइज करना है, कितना लेकर के आना है यार, 10 दूना 20 लेकर के आना है ना, मल्टीप्लाई करने पर 20 आना चाहिए। ओके, हमारे पास √5 है ही, तो हमको √5 और √5 दो तो चाहिए रहेगा, तो मेरा 5 बनेगा, यहाँ से क्या बन जाएगा, ये 5 बन जाएगा। और 5 में मैं कितना का मल्टीप्लाई करूँगी, 20 है, तो 5 में मैं 4 का मल्टीप्लाई करता हूँ, तब मेरा 20 आता है। यानी कि इस 3 को मुझे 4 - 1 करना पड़ेगा, यस हाँ, तब सही आएगा। देखो ये हो जाएगा 2y² प्लस में 4√5y और माइनस में 1√5y, ठीक है। तो हमारा 3 आ जाएगा, ये बन जाएगा हमारा 5 और 4 बन जाए 4, तो 5 4 जा 20 हमारा आ जाएगा, जो कि इन दोनों का प्रोडक्ट है, माइनस का 10 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर से कॉमन ले लो, इन दोनों में से देखो 2 भी कॉमन मिल रहा है और y भी कॉमन मिल रहा है, दोनों कॉमन लेंगे तो बचेगा यहाँ पर हमारे पास y और यहाँ पर हमारे पास एक 2 बच जाएगा, √5 भी बचेगा, है ना, तभी तो 2 2 जा 4 और ये हमारा √5 उतरेगा और साथ में साथ ये y उतर जाएगा। जब इनका और इनका मल्टीप्लाई होगा तो इतना आ जाएगा। अब इधर भी हम लोग को वही चीज़ लेकर के आना है, मुझे यहाँ पर क्या चाहिए, ब्रैकेट के अंदर y चाहिए, इसका मतलब मुझे यहाँ से √5 को बाहर निकालना पड़ेगा, 1 को तो छोड़ दो, तो बस मैं समझाने के लिए लिखा था, तो y बच जाएगा और ये वाला मेरा ऑटोमेटिकली इतना आ जाएगा। समझ में आया। अब इसका इसे मल्टीप्लाई करके देख लो, इतना होगा ही होगा 100%। तो बस हमारे पास ये हो गया y प्लस में 2√5 और ये वाला हमारा उतर जाएगा 2y माइनस में √5 इक्वल टू साइड में 0। सो अगर मैं y प्लस में 2√5 इक्वल टू 0 लेता हूँ तो y की जो वैल्यू होगी वो माइनस में 2√5 हो जाएगी। और उसी तरीके से अगर मैं 2y माइनस में √5 इक्वल टू 0 लेता हूँ देन यहाँ से y की वैल्यू प्लस में √5 है ना, ये उधर जाकर के प्लस में हो जाएगा और ये 2 डिवाइड में हो जाएगा। तो ये y के दो वैल्यूज़ निकल गए। वेरीफाई कर लेते हैं ये पर अपन लोग फटाफट। तो अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू हो जाएगा -2√5 प्लस में √5 डिवाइड बाई 2, इसका इसे मल्टीप्लाई करोगे तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, माइनस में √5 उतर जाएगा, प्लस का ऊपर में √5 है ही, नीचे में 2 आ जाएगा। इन दोनों को सॉल्व करोगे तो माइनस में 3√5 आएगा और नीचे में 2। तो ये हमारा बन गया किस फॉर्म में, -b/a के फॉर्म में। देख लो b हमारा कितना था, ये वाले में देखना ना, यहाँ पर से देखना है आपको, ऊपर वाले मत चल जाना, इसमें देखना है। b हमारा 3√5 था, हमारा 3√5 आ रहा है माइनस के फॉर्म में यानी -b के फॉर्म में, और a हमारा 2y² था यानी कि a का वैल्यू कितना था 2 था, जो कि हमारे नीचे में आ गया। तो हमने सही बनाया इसका मतलब। तो अल्फ़ा इंटू बीटा करेंगे -2√5 मल्टीप्लाई में 5 डिवाइड बाई में हमारा 2 है, सॉरी ये वाला 2 है ना।
अगर मैं चाहूँ तो इसको डायरेक्ट कट कर सकता हूँ। जब मल्टीप्लाई रहे ना तो कुछ भी कर सकते हो, प्लस माइनस में दिक्कत होता है, ये ध्यान रखना। कट कर दिया हमने, इसका इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा यार, ये 5√5 हो जाएगा ना। हाँ हाँ 5√5 ना होगा, हाँ यहाँ पर 1 है, माइनस वाला है, सॉरी माइनस के साइन साथ होगा, यहाँ पर 1 बचा हुआ है तो माइनस प्लस माइनस, तो -5 और ये रूट का 5 उतर जाएगा। तो ये मेरा c/a के फॉर्म में ही होगा। देख लेते हैं अपन। देखो c कितना था हमारे पास, c हमारे पास -10 दिख रहा था, ठीक है, c कितना था -10 था, और डिवाइड बाई में a का वैल्यू कितना था 2 था। अगर इसको मैं कट करता हूँ तो ये मेरा कितना आता है -5 आता है। कुछ गड़बड़ हो रहा है दया। या तो मैं थक गया हूँ, मेरा फास्टिंग चल रहा है ना यार, रोज़ा चल रहा है, उसमें मेरे को एकदम सकाता नहीं है। फिर भी तुम लोग का कोर्स तो कंप्लीट कराना ही है, 10th बोर्ड वाले हो तुम लोग। क्या गड़बड़ हुआ जल्दी से बताओ। तुम लोग को दिख रहा होगा, बस मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है थोड़ा सा, बाकी मुझे आंसर सामने ही दिख रहा है कि c/a के फॉर्म में तो पक्का पक्का होगा। 2 से मैंने 2 को उड़ा दिया है ना, अल्फ़ा मेरा -2√5 था। अच्छा ये √5 है, तभी तो मैं बोलूँ यार, तभी तो मैं बोलूँ ये √5 है ना। मैं रूट को देखो ना लिख ही नहीं रहा हूँ, बोल रहा हूँ ना, फास्टिंग की वजह से मेरा दिमाग काम करना बंद कर देता है। तो एक्चुअल में √5 मिल करके 5 हो जाएगा, और प्लस माइनस माइनस का 5 हो जाएगा। तो ये c/a के फॉर्म में होगा। देखो c/a हमारा -5 आया था ना, यहाँ देखो -5 आ रहा है। बोल तो रहा हूँ कि हमारा आंसर सही है, बस थोड़ा सा थकावट है। चलो एक लास्ट वाला क्वेश्चन है 8th नंबर का, उसको फटाफट बनाते हैं, फिर मैं थोड़ा सा ब्रेक लूँगा। सो ये लास्ट है। यहाँ पर हमें क्या दिया गया है, 3 और 4 है, तो हमको यानी कि बीच वाले को मल्टीप्लाई करके 3 4 जा 12 लेकर के आना है। ओके, हमारे पास √2 है, तो 2 √2 तो लेबे करेंगे अपन, तो हमारा ये 2 बन जाएगा। अब 2 में मैं कितने का मल्टीप्लाई करूँगी 12 आ जाए, तो 2 में मैं 6 से मल्टीप्लाई करूँगा तब मेरा 12 आएगा। इसका मतलब कि इस 5√2 को अपने को 6√2 - 1√2 बनाना है। देखो कुछ इस तरीके से ये हो जाएगा 4x² प्लस में 6√2x और माइनस में 1√2x। तो ये हो जाएगा मेरा 6 में से 1 माइनस होकर 5, 6 1 जा 6, जब मल्टीप्लाई करेंगे तब बता रहा हूँ, 6 1 जा 6 और √2 मिल करके 2, तो 6 2 जा 12 हो जाएगा, माइनस का 3। ये अब इसको सॉल्व कर लो। दोनों में से क्या कॉमन मिल रहा है, x कॉमन मिल रहा है, दोनों में से 2 भी कॉमन मिल रहा है। यहाँ देखो 6 और यहाँ 4 है, दोनों में से आप 2 भी बाहर निकाल सकते हो, यानी कि आप एक्चुअल में 2x बाहर निकाल सकते हो। तो जब 2x बाहर निकालोगे तो यहाँ पर से 2 बच जाएगा, यहाँ पर से हमारे पास 3 बचेगा, है ना, ये हमारा 2 3 जा 6 होता है। उसके बाद और क्या बच रहा है रे बबुआ, ये हमारा √2 भी बच रहा है, हाँ √2 भी, 3√2 बच जा रहा है। ओके, अब अगर मैं इन दोनों में से माइनस कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ मैं, कुछ गड़बड़, रुक जाओ यार, गड़बड़ नहीं कर रहा हूँ, पता है मैं इसको और इजी कर सकता था, मैं इसको इधर ले आता ना और इसको उधर ले जाता तो ज़्यादा इजी हो जाता, फालतू में वैसे कर रहा हूँ। चलो दिमाग लगाने से अच्छा है, क्योंकि उपवास में दिमाग काम नहीं करता है ना, तो मैं काम आसान करता हूँ। मैं इसको इधर ले आऊँगा, देखना फटाफट बनेगा ना, ऐसे भी बन जाएगा, गलत नहीं कर रहे थे हम लोग, बस दिमाग थोड़ा सा लगाना पड़ता है। और मैं हूँ 1 नंबर का कोढ़िया लाल, मैं नहीं लगाने वाला दिमाग। जब मेरे पास जितना दिमाग है उतना से काम चल जा रहा है तो मैं एक्स्ट्रा दिमाग क्यों लगाऊं। मैंने क्या किया, इसको इधर ले आया, इसको उधर ले गया, है ना, माइनस वालों को इधर, प्लस वाला √6 को उधर। अब देखो भाई, अब यहाँ पर से मैं दोनों में से x बाहर निकाल सकता हूँ, है ना, नहीं बाबा इसमें दिमाग तो लगाना पड़ेगा। x तो निकालूंगा तो यहाँ पर मेरा 4x बचेगा, √2 बचेगा, ना 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 न न न न न इन दोनों में से अगर मैं 3 बाहर निकालता हूँ, 3 अगर बाहर निकाल देता हूँ, मेरे यार मत सो मेहनत कर, बच्चों को पढ़ाना है। 3 2 जा 6 हो जाएगा, 2 आएगा, 2√2 और यहाँ पर 1, यहाँ पर मेरा 1 आ रहा है ना, यानी कि मेरे को यहाँ पर भी 1 लाना पड़ेगा। इसमें से मेरे को x मैंने बाहर निकाला है, मेरे को √2 भी बाहर निकालना पड़ेगा। तो अगर मैं √2x बाहर निकालता हूँ तो भी बनेगा, चिंता मत करो, मत सोचो कि यहाँ पर रूट तो है नहीं है सर, कहाँ से √2 बाहर निकाले, बनेगा। देखो एक तो मेरा x बचेगा यहाँ पर से, 4 को मैं क्या क्या लिख सकता हूँ, देखो 4 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, √2 मल्टीप्लाई √2 मल्टीप्लाई 2, तो ये मेरा 2 बन जाएंगे और ये वाला 2 मिल करके मेरा टोटल 4 बनेगा। तो अब मैंने ये जो 4 में हमारे पास ये जो 3 फैक्टर थे इसके, इसमें से मैंने √2 बाहर निकाल दिया है, ठीक है, तो मेरा 2√2 बच जा रहा है ना, तो यहाँ पर मेरे को 2√2 लिखना पड़ेगा। ये थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ा मेरे को। तुम लोग और इजी बना सकते हो, मेरे को पता है इसमें कुछ और इजी बनता ही होगा। तुम लोग मुझे कमेंट करके बताना कि सर आप इसको और इस तरीके से इजी बना सकते थे, थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिमाग लगा करके, जो आपने सॉल्व करते समय नहीं लगाया। तो ये माइनस का 1 हो जाएगा। बस अब आंसर आ गया। देखो इन दोनों में से बस 3 को बाहर निकाल दो, तो यहाँ पर भी हमारा जब 2√2 आ जाएगा और x आ जाएगा और माइनस में 1 आ जाएगा। अच्छा पता है मैं यहाँ पहले इसको मेरे को कॉमन लेना था, अच्छा सॉरी एक सेकंड ना, प्लस का 3 बाहर निकाला है मैंने, प्लस इसे नहीं लगाया। मैं यहीं पर देख लेना था मुझे कि 3 अगर मैं बाहर निकाल रहा हूँ दोनों में से, तो यहाँ पर मेरा क्या बच रहा है, जो यहाँ पर बचेगा वही यहाँ पर बचेगा, वही चीज़ तो होता। तो यहाँ पर मेरा ज़्यादा आसान पड़ता है, मेरे को ये सब करना भी नहीं पड़ता अगर मैं ऐसे दिमाग लगा लेता तो। चलो कोई बात नहीं, होता है। अभी नानी याद आ रही है मुझे, रोज़ा की वजह से, फास्टिंग हो रहा है इस वजह से। 2√2x हो गया, माइनस में 1, इधर हमारा √2x और ये प्लस का 3 हो गया। तो फिर से वही काम कर लेना है अपने को।
ये हो जाएगा 2√2x माइनस में 1 इक्वल टू 0। तो अगर x की वैल्यू निकालूंगा 1 उधर जाकर के प्लस का हो जाएगा, ये दोनों इधर आकर के नीचे आ जाएंगे डिनोमीटर में। इधर से हमारे पास √2x प्लस 3 इक्वल टू अगर मैं 0 लेता हूँ तो यहाँ से x की वैल्यू ये इधर जाकर के माइनस का 3 ये यहाँ करके डिवाइड में हो गया। चलो यार अल्फ़ा प्लस बीटा करो, फिर सभी दिमाग ख़राब होगा, दिमाग का दही होगा, थोड़ा सा होगा, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 2√2 प्लस में -3 डिवाइड बाई में √2 हो गया। तो अगर मैं एलसीएम लेता हूँ इन दोनों का तो मेरा 2√2 ही एलसीएम आएगा। इन दोनों का एलसीएम लूँगा तो मेरा 2√2 एलसीएम आ गया। ये इसे कैंसिल होकर के ऊपर में 1 बना लेगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, 2 बचेगा, 2 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा। तो ये हो गया आपका -5 डिवाइड बाई में 2√2। ये है यार माइनस बी बाई के फॉर्म में है कि नहीं है, चेक करो तो यार कहाँ है मेरा -b, हाँ है तो आ तो गया। देखो 5√2 आ गया -b के फॉर्म में, और नीचे में मेरा a के फॉर्म में 2√2 आ रहा है। कहाँ शॉर्ट रहा है मेरे भाई, क्यों ऐसा हो रहा है, नहीं आया है यार, आंसर गलत आया। मैंने कहा गलत किया, इसमें एलसीएम मैंने लगता है गलत ले लिया क्या? नहीं मैंने कुछ भी गलत नहीं लिया भाई, मैं बिल्कुल सही चल रहा था। मैंने चेक किया इसको क्रॉस चेक। देखो -b के बदले में अगर अपन देखें तो -b के बदले में मेरा 5√2 है, और नीचे में a के बदले में मेरे पास 4 दिया हुआ है। तो मैंने 4 का आपको बताया ही कि इसको हम लोग √2 मल्टीप्लाई 2 लिख सकते हैं। तो अगर मैं उसको ऐसे लिखूँ देखो तो इस तरीके से हो जाएगा √2 मल्टीप्लाई 2। तो यहाँ से ये √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर में मेरे पास बच जाएगा 5 और नीचे में हमारा हो जाएगा 2√2। बस देखो आ तो गया मेरा -b/a के फॉर्म में। यहाँ पर माइनस की साइन भी लगा देंगे इस माइनस की वजह से। तो इतना ही आ रहा है ना, जब हम लोग इसको सॉल्व कर रहे हैं तो कितना आ रहा है 5 डिवाइड बाई 2√2 आ रहा है ना। तो वही चीज़ तो हमारा आ चुका है पहले से ही, और माइनस की साइन के साथ आ रहा है क्योंकि माइनस में ही दिया हुआ है। तो सही है, गलत नहीं है। मैं बता तो रहा हूँ ना कि हम लोग जो भी बना रहे हैं सही बन रहे हैं, बस थोड़ा सा कुछ नहीं बोलूँगा बार बार एक ही चीज़ को। लास्ट चीज़ करते हैं, उसके बाद मैं ब्रेक लूँगा। वीडियो को मैं अगले पार्ट में बनाऊँगा और दोनों वीडियो को मर्ज कर दूँगा। तुम लोगों को दिक्कत नहीं होगा, चिंता मत करो, ठीक है, तुम लोग को टेंशन नहीं लेना है। ये हो जाएगा आपका √2 से √2 मिलकर के 2, और ये 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 4 आ जाएगा नीचे में, और ऊपर में माइनस का 3 आ जाएगा। तो ये पक्का c/a के फॉर्म में होगा। देखो c-3 है हमारे पास, क्वेश्चन में देख सकते हो तुम लोग, और ये हमारा 4 तो है ही। तो ये हो गया c/a का फॉर्म, खत्म क्वेश्चन। चलो ठीक है ना भाई, अभी तुम लोग आगे देखते रहो, मैं अब छोटा सा ब्रेक ले रहा हूँ, ये तुम लोगों को दिक्कत नहीं होगा। मैं जो भी अगला वीडियो बनाऊँगा इसमें मर्ज कर दूँगा। अब आ जाओ सेकंड वाले क्वेश्चन में, यानी क्वेश्चन नंबर 8 में। इसमें बोला जा रहा है फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज सम एंड प्रोडक्ट आर एंड ऑफ द जीरोज आर गिवन एंड ऑल्सो फाइंड द जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 था, सेम टू सेम वही चीज़ है। यहाँ पर अपने को सम ऑफ जीरो एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो दिया हुआ है, हमको इनका यूज़ करके क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पहले फाइंड करना है, और जब वो फाइंड हो जाए तो फिर उसके जीरोज भी फाइंड कर ले रहे हैं, जैसे यहाँ पर हम लोग फाइंड कर रहे थे। आइए सॉल्व करते हैं। तो देखो सबसे पहले तो ये चीज़ तुम लोगों को याद होना चाहिए, जो कि मैंने आपको क्वेश्चन नंबर सेकंड में बताया था कि कभी भी अगर आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना हो और सम ऑफ जीरो एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो दिया हुआ हो तो उसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो इस तरीके से होता है। अगर आप px लेकर के बना रहे हो तो यहाँ पर लिखोगे x² माइनस में सम ऑफ जीरो x और फिर प्लस में प्रोडक्ट ऑफ जीरो। सम ऑफ जीरो अपने को इतना दिया हुआ है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो इतना दिया हुआ है। तो इसलिए हमारे पास अगर मैं यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाऊँ, px अगर मैं बनाता हूँ तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास x², फिर माइनस की साइन लगाऊंगा ये वाला। सम ऑफ जीरो हमको निगेटिव में दिया है तो उसको निगेटिव में अलग से लिखेंगे, बाहर में x लिखेंगे, फिर प्लस करके प्रोडक्ट ऑफ जीरो हम लोग माइनस का 9 लिखेंगे। तो ये आपका हो जाएगा x² माइनस माइनस प्लस में 2√3x और फिर ये माइनस का 9 हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन गया। कितना आसान था। अब यहाँ से अपने को क्या बोला जा रहा है कि हमको जीरो फाइंड करना है। तो जो तरीका मैं तुम लोग को पहले बताया पिछले वाले क्वेश्चंस में वही यहाँ पर यूज़ करेंगे। देखो √3 हमारे पास, तो हम लोग 2 √3 तो लेवे करेंगे, है ना, ताकि हमारे पास √3 के फॉर्म में आ जाए। तो ये तो मेरा 3 बन जाएगा। अब बताओ 3 में कितने का मल्टीप्लाई करूँ कि 9 आ जाए। तो 3 में 3 का मल्टीप्लाई करते हैं तब 9 आता है। इसका मतलब ये हुआ कि इस 2√3 को अपन 3√3 माइनस 1√3 बनाएंगे। तो ये हो जाएगा x² प्लस में 3√3x और माइनस में 1√3, 1 से लिख ही देता हूँ, चलो आदत हो गया मेरा भी तुम लोग को समझा के, माइनस में 9 हो गया। ठीक है, कॉमन वगैरह ले लें क्या, इसको उधर कर देता हूँ, इसको इधर कर देता हूँ, तब मेरे को कॉमन लेने में ज़्यादा मज़ा आएगा। या ऐसे भी ले सकता हूँ क्या, यहाँ से अगर मान लो मैं दोनों में से x बाहर निकालता हूँ तो x माइनस में 3√3 होगा। तो यहाँ से हाँ हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे ही हो जाएगा। देखो दोनों में से x बाहर ले लिया मैंने, तो एक तो x यहाँ पर बच गया, इधर क्या बचा तो 3√3 बच गया। इसमें से 1 तो छोड़ो हटाओ, ये जो हमारे पास √3 है अपन इसको बाहर ले लेते हैं। ठीक है, 1√3 जो उसको बाहर हमने ले लिया, तो यहाँ पर भी हमारा x बचेगा और ये माइनस वाला प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा क्योंकि हमने माइनस की साइन बाहर ली है, तो माइनस प्लस माइनस होता है। और ये जो 9 है ये भी हमारा 3√3 बन जाएगा। देखो इसका इसे मल्टीप्लाई होगा तो हमारा 3 आएगा और 3 3 से 9 हो जाएगा। ठीक है, तो बस यहाँ से हमारा आंसर आ गया x प्लस में 3√3 ये वाला और दूसरा x माइनस में √3। तो अब अपने को जीरो फाइंड करना था, तो फिर से इसी लिखेंगे इफ़ px इक्वल टू 0
देन हमारे पास x प्लस में 3√3 इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो x इक्वल टू माइनस का 3√3 हो जाएगा पहला 0, और दूसरा 0 हमारा x माइनस √3 इक्वल टू 0 करेंगे तो x का वैल्यू जो है वो √3 आ जाएगा। तो ये एक 0 ये हो गया और एक 0 ये हो गया। तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन बनने वाला था। आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया हो। चलिए सर सेकंड पार्ट बनाते हैं। तो ये हमारा सेकंड पार्ट है। यहाँ पर भी सेम टू सेम काम करेंगे। px इक्वल टू हमारा हो जाएगा x² माइनस की साइन के साथ हमारा 3/2√5 और ये हो जाएगा हमारा x और फिर प्लस की साइन के साथ ये जो प्रोडक्ट दिया हुआ अपने को माइनस का 1/2। देखो तुम लोग को बुक में देखना ना, तो इसी तरीके से आंसर दे दिया रहता है, यानी कि यहाँ तक हमारा काम चल जाएगा अगर अपन इसको इतना रहने दें तो। लेकिन अपन इतना नहीं रहने देंगे इसको, हम लोग क्या करेंगे उसको पूरा सॉल्व करेंगे, क्योंकि हमको तो 0 भी फाइंड करना है। तो ये भी इसका इक्वेशन कहलाएगा, ऐसा नहीं कि इक्वेशन नहीं है, ये भी हमारा इक्वेशन बोले तो पॉलिनोमियल है। लेकिन हम लोग क्या करना है, अपने को 0 फाइंड करना है, तो इसीलिए अपन डिनोमिनेटर को यहाँ पर से गायब करने की कोशिश करेंगे। अब डिनोमिनेटर को अगर गायब करना है तो हम लोग इसको ऐसे लिखना पड़ेगा px इक्वल टू 0, ताकि इसके इक्वल टू 0 लिख सके अपन। तो ये हो जाएगा आपका x² माइनस में 3/2√5x और माइनस में 1/2 इक्वल टू 0। अब अगर एलसीएम अगर लेता हूँ मैं तो 2√5 हमारा एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। 2 क्योंकि यहाँ भी है और ये √5 भी है, तो यही हमारा एलसीएम होगा। इसका ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो 2√5 x² आ गया, यहाँ पर माइनस में ये 3x हो जाएगा, यहाँ इससे ये कैंसिल होगा और ये माइनस में √5 बना लेगा, है ना। 2 से 2 कैंसिल होगा, √5 बचा, उसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √5 आ जाएगा। इक्वल साइड में 0। अब ये इधर जाकर के अपना खेल खत्म कर लेगा, तो हमारा बचेगा 2√5 x² माइनस में 3x और माइनस में √5 इक्वल टू साइड में 0 आ गया। हम लोग इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखते हैं कितना आएगा। तो √5 का √5, अच्छा देखो ये हमारा पॉलिनोमियल बन गया, ये भी था और ये उसका स्टैंडर्ड फॉर्म कह सकते हो, या फिर डिनोमिनेटर हटा करके जो हमारा फॉर्म बनेगा वो इस तरीके से बनेगा और यहीं से हमारा 0 निकलेगा। तो हम लोग क्या जानते हैं कि बीच वाले को फिर स्प्लिट करना है। इसका अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो √5 मिलकर के 5 बना लेंगे, 5 × 10 हो जाएगा। यानी बीच वाले को अपन को इस तरीके से लिखना है कि मल्टीप्लाई करने पे 10 आ जाए और प्लस माइनस करने पे 3 आ जाए। तो 5 और 2 का आप कर लो, 5 और 2 हमारा माइनस होकर के 3 भी आ जाएगा और 5 × 10 भी हो जाएगा। तो इसको ऐसे कर लेते हैं 2√5 x², फिर हमारे पास माइनस में नहीं प्लस में 2x ले लेता हूँ और माइनस में 5x ले लेता हूँ, तो 5 × 10 भी हो जाएगा और ये हमारा 3 भी बन जाएगा माइनस का। फिर माइनस में √5 इक्वल टू 0 है, चलो कॉमन ले लो, 2 यहाँ भी है, यहाँ भी है, 2 को बाहर निकाल दो, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, x को बाहर निकाल दो, बचेगा क्या हमारे पास यहाँ पर से √5 और ये x बच जाएगा, और यहाँ पर से तो हम 2x पूरा बाहर निकाल ही चुके, तो 1 बचेगा। इन दोनों में से आप लोग क्या बाहर निकाल सकते हो, तो इन दोनों में से आप ना √5 बाहर निकालो। देखो जो 5 है उसको अपन √5 मल्टीप्लाई √5 कर सकते हैं ना, तो यहाँ से अगर मैं माइनस का √5 बाहर निकालूंगा तो ये मेरा x रहेगा और √5 तो रहेगा ही एक ठो, है ना, क्योंकि √5 मल्टीप्लाई √5 इक्वल टू 5 होता है। और ये मेरा माइनस का साइन प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि माइनस हमने कॉमन ले लिया है, और इसके बदले में 1 लिख दूंगा, क्योंकि इसका इससे मल्टीप्लाई होगा तब इतना आएगा, इक्वल को साइड में 0। तो ये बन गया आपका यहाँ से √5x प्लस में 1 और दूसरा वाला 2x माइनस में √5 इक्वल की उस साइड में 0 आ गया। तो यहाँ से अगर अपन फिर से वही 0 फाइंड करें, या फिर इफ वो अपनी लिखने की जरूरत ही नहीं है, अब डायरेक्ट लिख देते हैं अपन कि √5x प्लस में 1 इक्वल टू 0 है, तो x का वैल्यू यहाँ से 1 उधर जाकर के माइनस का 1 हो जाएगा और √5 यहाँ पर आकर के डिवाइड में हो जाएगा। तो ये पहला 0 निकल गया, और दूसरा वाला 2x माइनस में √5 इक्वल टू 0 लिखेंगे, तो ये हो जाएगा आपका x इक्वल टू ये उधर जाकर के √5 प्लस वाला हो गया, 2 यहाँ पर आकर के डिवाइड में हो जाएगा। तो ये इसके आंसर हो गया, ये सही आंसर निकाला हमने ना। हाँ बुक में ही आंसर दिया हुआ है। अरे यार बुक में कुछ दूसरा दिया हुआ है क्या, एक सेकेंड चेक कर लेता हूँ मैं। 5/√2 √5, हाँ वही तो है, लेकिन बस निगेटिव में कहीं पे साइन में कुछ गड़बड़ किया हूँ क्या। बुक वाला जो आंसर है ये तो बुक में गलत दिया हुआ होगा, या तो मैंने साइन में कुछ गड़बड़ किया हुआ है। ये निगेटिव यहाँ लगना था, पॉजिटिव यहाँ होना था। काहे भाई ये क्या हुआ, क्यों हुआ, चेक करो तो तुम लोग चेक करो। अच्छा काम करो यार, मैं चेक नहीं करता हूँ, तुम ही लोग को होमवर्क दे देता हूँ। होमवर्क क्या रहेगा, चेक करो, चेक करके कमेंट में या फिर तुम लोग मेरे को टेलीग्राम पे बता सकते हो, या टेलीग्राम पे बताना। क्या बताना है कि भैया ये निगेटिव में क्यों आया और ये पॉजिटिव में क्यों आया, मैंने कहाँ पर गड़बड़ किया था, ये तुम लोग का काम है चेक करना, ठीक है। इतना तो दिमाग लगा ही सकते हो। अभी फिलहाल हम लोग चलते हैं और आगे के जो क्वेश्चन है उससे बनाते हैं। अब देखो जो आगे के क्वेश्चंस है ना, ये सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस है। जैसे यहाँ पर हमको बोला जा रहा है 9th वाले में अल्फा और बीटा जो है वो 0 है इस वाले पॉलिनोमियल के लिए, तो बताइए कि α² बीटा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर का वैल्यू कितना होगा। उस तरीके से इसमें भी सेम है, एक हमारे पास पॉलिनोमियल दिया हुआ है, अल्फा बीटा को 0 बोला गया है और इसका वैल्यू निकालना है। यहाँ पर भी सेम चीज़ है, पॉलिनोमियल दिया हुआ है, हमको बस ये बोल रहा है कि इस बार ये शो कीजिए कि α+1 बीटा +1 इक्वल टू 1 - c होगा, यानी कि जो इधर आप मेथड जो यूज़ करोगे ना उसी टाइप से मेथड यहाँ पर भी यूज़ करना है,
ठीक है। आगे क्या क्वेश्चन है भाई 12th वाला में कि अल्फा एंड बीटा आर द जीरो ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जहाँ पर हमारा अल्फा प्लस बीटा 24 आ रहा है और अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 8 आ रहा है, तो फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैविंग अल्फा एंड बीटा एज इट्स जीरो, यानी कि यहाँ पर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है हम लोगों को, लेकिन अल्फा प्लस बीटा दिया है और अल्फा इंटू बीटा नहीं दिया है ना, अल्फा माइनस बीटा दिया है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिमाग लगाना पड़ेगा। और इस वाले क्वेश्चन में हम लोग इस वीडियो में 13 तक ही करेंगे, फिर जो आगे क्वेश्चन है ना वो अगले वीडियो में करेंगे। तो लास्ट क्वेश्चन में आपको मैं दिखा देता हूँ कि फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यहाँ पर भी वही करना है जिसका जो जीरो है वो क्या है, निगेटिव है ऑफ द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल्स। देखो अच्छा, इसको अभी डिटेल में समझाने लग जाऊंगा तो इसमें फिर भूल जाओगे। तो यहाँ पर भी मतलब इस टाइप से ही क्वेश्चन है, जैसे ये बनाएंगे हम लोग ना लाइन से, उसी टाइप से ये भी हमारा बन जाएगा। चलो मैं तुम लोग को स्टार्ट करता हूँ और इस क्वेश्चन से समझाना शुरू करता हूँ। सबसे बेसिक क्वेश्चन है और जरूरी क्वेश्चन भी, ये 9th और 10th वाली सबसे जरूरी क्वेश्चन है। तो देखो ये हमें पॉलिनोमियल दिया हुआ है, हमें अल्फा और बीटा से रिलेटेड क्वेश्चन दिए हुए हैं, बोला गया कि अल्फा और बीटा क्या है, जीरो है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि हमको जो रूल पता है अल्फा और बीटा का, वो रूल का यूज़ करेंगे। हमारे पास क्या है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए, ये रूल मैंने आपको बताया, रिलेशनशिप बताया। बस यहाँ से अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू निकाल लो। तो ये कितना हो जाएगा, बी का वैल्यू कितना है, -5 है, तो माइनस ये वाला और फिर बी के बदले में -5, ए का वैल्यू 4 है, तो ये हो जाएगा हमारा 5/4 अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू। अगर मैं अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू निकालूँ तो ये होगा हमारा c/a, तो ये कितना हो जाएगा, c का वैल्यू -1 है और डिवाइड बाई में यहाँ पर भी 4 हो जाएगा। अब नाउ हमको निकालना क्या था, हमको निकालना था अल्फा स्क्वायर बीटा और क्या दिया हुआ है प्लस में अल्फा बीटा स्क्वायर, अल्फा बीटा स्क्वायर, इसका वैल्यू निकालना है ना। और क्या करो, इसको थोड़ा सा फैक्टराइज कर लो। यहाँ भी ये अल्फा और बीटा है, यहाँ भी अल्फा और बीटा है, दोनों में से अल्फा और बीटा को कॉमन ले लो। बचेगा क्या हमारे पास, यहाँ पर से हमारा एक अल्फा बाहर निकला है तो एक अल्फा अंदर बच जाएगा, प्लस की साइन लगाओ ये वाला। इन दोनों में से एक बीटा बाहर निकला है तो एक बीटा बन जाएगा ये वाला। इतना समझ में आ गया। अब ये जो हमने वैल्यूज़ निकाले थे वो वैल्यू को पुट कर दो, खेल खत्म हो जाएगा इस क्वेश्चन का। देखो अल्फा इंटू बीटा हमने कितना निकाला था, माइनस का 1/4 निकाला था, और मल्टीप्लाई की साइन यहाँ पर कुछ नहीं, मल्टीप्लाई की साइन है, और अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू हमने कितना निकाला था, 5/4 निकाला था, तो 5/4 लिख लो। ये हो जाएगा आपका 5 × 5 ऊपर में और नीचे में 4 × 4 = 16। तो इस तरीके से आपका आंसर बहुत ही ईजिली आ जाएगा। और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, इस टाइप से क्वेश्चन तुम लोगों को बनाने आना चाहिए। ठीक है, चलो इसका नेक्स्ट पार्ट बनाते हैं। तो ये 10th वाला पॉलिनोमियल है, यहाँ पर भी वही काम करेंगे अपन, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू निकाल लेंगे जो कि होगा -b/a के फॉर्म में। यहाँ b कितना है, प्लस का 1 है ना, x के साथ कुछ नहीं, प्लस का 1 है, तो उसके बदले में ये माइनस की साइन लगा करके 1 को उतार देंगे अपन, नीचे में a के बदले में 6 उतार देते हैं। अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a, c की वैल्यू कितनी भैया, -2 है, a की वैल्यू 6 है, कट हो रहा है, कट कर लो, -1/3 बन जाएगा, 2 से दोनों कट हो गया। अब अपने को निकालना क्या है, नाउ अपने को बोला गया है अल्फ़ा डिवाइड बाई बीटा प्लस में बीटा डिवाइड बाई अल्फ़ा का वैल्यू निकालो। तो पहले तो इसको एलसीएम ले लो तुम लोग, नीचे में अल्फ़ा और बीटा आ जाएगा एलसीएम, ये बीटा से बीटा कटेगा, अल्फ़ा बचेगा, अल्फ़ा का अल्फ़ा से मल्टीप्लाई होगा तो अल्फ़ा का स्क्वायर, प्लस की साइन लगाओ, इसमें बीटा अल्फ़ा से अल्फ़ा कटेगा, बीटा का बीटा से मल्टीप्लाई होगा तो बीटा का स्क्वायर आ जाएगा। तो ये हो गया अल्फ़ा स्क्वायर प्लस में बीटा स्क्वायर डिवाइड बाई में अल्फ़ा और बीटा। लेकिन हम लोग को जो मिला हुआ है वैल्यू वो तो अल्फा प्लस बीटा का मिला है और ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आ रहा है। तो इसको सॉल्व करने का एक मेथड होता है। कई बार ऐसे वाले क्वेश्चन में बच्चे लोग फंस जाते हैं, बच्चे लोग क्या बहुत बड़े बड़े टीचर फंस जाते हैं। देखो क्या होता है ना कि अगर आप लोगों के पास ऐसे कुछ वैल्यू फंस रहा है तो एक चीज़ याद रखना कि इसको आपको कुछ दूसरे तरीके से लिखना पड़ेगा। आप लोग देखो अल्फा प्लस या फिर अल्फा प्लस बीटा छोड़ दो, अगर मैं इसको आपको ए प्लस बी या फिर अल्फा पर चलो अल्फा दिया ना तो अल्फा बीटा समझा देता हूँ। अल्फा प्लस बीटा का अगर मैं होल स्क्वायर करता हूँ और उससे माइनस कर देता हूँ मैं 2 अल्फा बीटा को, और अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो देखो कितना आएगा, ये मेरा ए स्क्वायर यानी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस में 2 अल्फा बीटा आ जाएगा, और फिर ये कट हो जाएगा तो माइनस में 2 अल्फा बीटा, ये जो पहले से था ये दोनों कट होकर के अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आ रहा है ना। यानी आप अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को क्या करोगे, इस फॉर्म में लिखोगे। ये बहुत जरूरी चीज़ है, इसको याद रखना। कभी भी अगर ऐसा कहीं पर भी फंस रहे हो, केवल आपको अभी नहीं, क्लास 10th में ही नहीं, आपको आगे भी लाइफ में ये चीज़ बहुत काम आने वाला है। तो ये चीज़ याद रखना कि आप जब फंसो इस टाइप से तो ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर देना वहाँ पर। तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और माइनस में 2 अल्फा बीटा। ठीक है, इसके बदले में हमने ये चीज़ लिख दिया, दोनों सेम ही है, इसका वैल्यू और इसका वैल्यू बराबर, जैसे मैंने आपको कट करके दिखा भी दिया। नीचे में अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा, जिससे फायदा क्या होगा कि इसमें जो चीज़ें हैं उसकी वैल्यू हमारे पास है पहले से। जैसे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर है तो हम लोग क्या करेंगे, माइनस में 1/6 का कंप्लीट स्क्वायर कर देंगे, फिर माइनस में 2 अल्फा बीटा है तो ये हो जाएगा आपका 2 अल्फा प्लस इंटू बीटा का वैल्यू कितना है, -1/3 है तो -1/3 कर देंगे, और नीचे में हमारे पास वही फिर माइनस का 1/3 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे तो ये मेरा 1 बन जाएगा, नीचे में 36 आ जाएगा स्क्वायर बन करके, ये माइनस माइनस हमारा प्लस हो जाएगा। ठीक है, और ये हो जाएगा ऊपर में 2 1 2, नीचे में हमारे पास 3 का 3 रहेगा, पूरे के नीचे में हमारा भी माइनस का 1/3 है। फिलहाल उसको रहने दो, पहले ऊपर सॉल्व कर लेते हैं फिर नीचे के पास आएंगे। यहाँ पर एलसीएम अगर लेता हूँ तो मेरा 36 ही आएगा, ऊपर में 1 हो जाएगा प्लस की साइन के साथ, ये हो जाएगा 36 3 से डिवाइड होकर के 12 2 जा 24। ठीक है, और नीचे में हमारे पास 1 बाई में जो 3 है
नीचे लिखने जगह नहीं है यार। ये मेरा इसके बाद यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ठीक है। ये हो जाएगा मेरा 1 प्लस में 24 डिवाइड बाई में हमारे पास 36 जो एलसीएम है, और पूरे के नीचे में माइनस का 1/3 आ गया। तो अगर मैं कट करता हूँ तो ये हो जाएगा हमारे 25 बाई में 36 है ना, और इसको मैं ऊपर ले जाता हूँ तो ये हो जाएगा हमारा 3 ऊपर चला जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा, और इसको माइनस के साइन को आप जहाँ चाहो वहाँ लगा सकते हो। तो ये 3 से कट हो रहा है, 3 का टेबल में 3 1 जा 3 हो रहा है, 3 का टेबल में 12 टाइम पे 36 आता है। तो ये हो जाएगा आपको ऊपर में 25 को माइनस से मल्टीप्लाई होकर के -25 और नीचे में 12 1 जा 12। तो ये इसका फाइनल आंसर होगा 25 बाई में 12 जो कि निगेटिव के साइन के साथ। तो मेन इस क्वेश्चन में यहीं पर बच्चे को ज़्यादातर फंसते हैं, तो इसको आप लोग को बस याद रखना है, बाकी आप लोग आराम से बना सकते हो। तो क्वेश्चन में 9th और 10th कंप्लीट हो गया। चलिए 11th वाला जो थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है उसे बनाते हैं। देखो 11th वालों को एक बार फिर जल्दी समझा देता हूँ मैं। यहाँ पर अल्फा और बीटा 0 दिए हुए हैं इस वाले पॉलिनोमियल में, जहाँ पर देखो थोड़ा सा उल्टा सीधा है, पहले नंबर रहता था, इस पर पी और सी वगैरह करके दिया हुआ है, कोनो दिक्कत नहीं है, आराम से बनेगा। हमको शो करना है कि अल्फा प्लस 1 बीटा प्लस 1 इक्वल टू 1 माइनस सी होगा। तो हम लोग यहाँ से पहले तो वही चीज़ करेंगे जो हम लोग यहाँ पर फाइंड करे थे ना, सेम ऐसे फाइंड करके इसको सॉल्व करेंगे। आइए समझते हैं कैसे। तो देखो ये हमें पॉलिनोमियल दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर ये कंप्लीट सॉल्व करके नहीं दिया हुआ है, तो हम लोग इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे और जो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है उसमें कन्वर्ट करेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा x² माइनस में px हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का p आ जाएगा और फिर माइनस का c है, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दो कि ये मेरा x² के साथ यहाँ पर 1 छुपा हुआ है, b का जो वैल्यू होता है जो x के साथ रहता है वो एक्चुअल में p दिया हुआ है, और लास्ट में ये दोनों टर्म जो है ना वो मिल करके हमारा कांस्टेंट टर्म बना रहे हैं। तो इसको आप लोग अच्छे से लिखो इस तरीके से, x² माइनस में px, माइनस की साइन कॉमन ले लो और ये p प्लस c लिख दो इसको। तो ये मेरा कांस्टेंट टर्म हो गया, ये हमारे पास ax² प्लस माइनस bx और माइनस c के फॉर्म में आ गया, ठीक है। जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का वो वाला बन गया। अब अपन निकालेंगे अल्फा प्लस बीटा। तो आप लोग जानते हो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस b बाई a होता है। तो यहाँ पर b का वैल्यू कितना है, माइनस p है, तो ये हो जाएगा आपका माइनस ये वाला और फिर माइनस का p, नीचे में a के बदले में यहाँ पर कितना है 1 है, तो ये हो जाएगा 1, तो ये बन जाएगा आपका प्लस का p सॉल्व होकर के। उसी तरीके से अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c बाई a होता है। c की वैल्यू देखो क्या है, माइनस के साइन के साथ p प्लस c है, तो हो जाएगा माइनस के साइन के साथ p प्लस c, ठीक है। ये हमारा पूरा c का वैल्यू है, नीचे में a का वैल्यू लिखने की जरूरत है नहीं क्योंकि 1 है, हम लोग जानते हैं इतना ही आएगा आंसर लास्ट में। अब नाउ हमको देला क्या है भैया, लेफ्ट साइड में हम लोग लेफ्ट साइड से स्टार्ट करेंगे सॉल्व करना और राइट में जा करके उसको इक्वल प्रूव कर देंगे। तो हमको दिया हुआ है अल्फा प्लस 1 और फिर बीटा प्लस 1, ठीक है, बीटा प्लस 1 ये अपने को लेफ्ट में दिया हुआ है, इसी को सॉल्व करना है अपने को और 1 माइनस सी के फॉर्म में लाना है। देखो आ जाएगा आराम से। पहले तो क्या करो कि इसको ओपन करो ब्रैकेट को, इसका इससे मल्टीप्लाई होगा तो अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा, अल्फा का 1 से मल्टीप्लाई होगा तो अल्फा आ जाएगा, फिर 1 का बीटा से मल्टीप्लाई होगा तो बीटा आ जाएगा, और 1 का 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 1 ही आएगा। इतना समझ में आ गया। इसका आगे सॉल्व करूँ मैं। देखो अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू हमने कितना निकाला था, माइनस की साइन के साथ p प्लस में c निकाला था, प्लस में फिर क्या है हमारे पास अल्फा बीटा है, इसको मैं चाहूँ तो ऐसे ब्रैकेट में कर सकता हूँ समझाने के लिए, है ना, अल्फा प्लस बीटा, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा का ही वैल्यू हमने निकाला था यहाँ पर p, तो इसके बदले में यानी कि मैं p लिख सकता हूँ, प्लस में 1 हो जाएगा। ब्रैकेट को खोलोगे तो ये माइनस का p हो जाएगा, माइनस का c हो जाएगा, प्लस का p हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा। देखो माइनस और प्लस p कैंसिल हो गए, बचा क्या, ये पॉजिटिव वाला 1 बचा और ये माइनस का c बचा। तो यही हमको लेफ्ट में दिया था और यही राइट में दिया था, तो बस लिख दो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, खत्म हो गया। यही प्रूव करना था, तो इस तरीके से ही करना है। पिछला क्वेश्चन अगर बना लेना, अगर तुम लोग 9th और 10th बना लिए तो आगे क्वेश्चन भी तुम लोग से आराम से बनेंगे। हाँ ये सब चीज़ ध्यान रखना है, शुरू में बच्चे लोग इसको गड़बड़ करते हैं, तो इसको हम आराम से समझना है तुम लोगों को। देखो 12th वाले में हमको दिया हुआ है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 24 और अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 8 दिया हुआ है, और हमसे बोला है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड कीजिए। तो हम लोग तो जानते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो फॉर्मूला होता है, जो मैंने आपको सिखाया अभी पिछले क्वेश्चन नंबर 8 में, और हमने क्या सीखा था कि हमारे पास अल्फा प्लस बीटा भी चाहिए, यानी प्रोडक्ट ऑफ 0 भी चाहिए और सम ऑफ 0 भी चाहिए। तो सम ऑफ 0 तो दिया, प्रोडक्ट ऑफ 0 नहीं दिया, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से अलग अलग अल्फा और बीटा का वैल्यू निकाल देंगे। दो इक्वेशन है ना, मान लो ये पहला इक्वेशन है और ये दूसरा इक्वेशन है, इक्वेशन को सॉल्व करो और अल्फा बीटा का वैल्यू निकालो, जैसे एक्स वाई का वैल्यू निकालते थे, दोनों को ऐड कर देते हैं। देखो अगर ऐड करेंगे, ऐड इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, तो यहाँ पर से मेरा क्या होगा, ये b और b कैंसिल हो जाएगा। देखो इस तरीके से अल्फा प्लस बीटा ऊपर में है, फिर ऐड करेंगे नीचे वाला को अल्फा माइनस बीटा को, इक्वल को साइड में हमारा 24 प्लस में 8 हो जाएगा। तो ये हमारा बीटा से बीटा कैंसिल होगा तो आ जाएगा 2 अल्फा, इक्वल को साइड में हमारा ये ऐड होकर के 32 आ गया। तो अल्फा का जो वैल्यू है वो यहाँ पर से 16 आ जाएगा, 2 यहाँ पर जाकर के डिवाइड हो जाएगा। तो अल्फा के बदले में मैं एक लिख रहा हूँ यार, ऐसे ज़्यादा शॉर्टकट मारने सीख गया हूँ आजकल मैं, बदमाशी कर रहा हूँ। तो अल्फा का वैल्यू जो है 16 आ गया। अब क्या करो, बीटा का वैल्यू निकालने के लिए किसी भी इक्वेशन का यूज़ कर लो। मान लो मैं इक्वेशन नंबर 1 का यूज़ कर लेता हूँ, अल्फा इक्वल टू 16 इन इक्वेशन नंबर 1।
तो यहाँ से आपका बन जाएगा ये अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 24। चलो लिख ही लेता हूँ एक बार। तो अल्फा के बदले में मैं यहाँ पे 16 कर दूंगा, प्लस में बीटा हो जाएगा, इक्वल को साइड में 24 हो गया। तो बीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, 16 उधर जाकर के माइनस में हो जाएगा, तो 24 में 16 माइनस हो तो 8 आ गया। तो बीटा का वैल्यू 8 आ गया। नाउ अब देखो, अब हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन जाएगा। नाउ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, हम लोग जानते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किस फॉर्म में होता है, ये होता है हमारा px, अगर x मान करके बना रहे तो x², फिर हमारे पास माइनस की साइन के साथ हमारा सम ऑफ जीरो होता है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा x इस तरीके से होता है, और फिर प्लस की साइन के साथ अल्फा इंटू बीटा होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, यही होता है ना। बस वहाँ पर मैं सम ऑफ जीरो और प्रोडक्ट ऑफ जीरो लिख रहा था, इस बार मैं अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा लिख दे रहा हूँ, बतिया एक ही है दोनों में। तो ये हो जाएगा आपका x²। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू पहले से दिया हुआ है तो उसको हम लोग अलग से नहीं निकालेंगे, डायरेक्ट अपन लिखेंगे यहाँ पे 24 और फिर ये x को उतार देंगे। फिर हम लोग लिखेंगे अल्फा इंटू बीटा, यानी कि 16 और इंटू में 8 हो जाएगा। तो ये हो गया आपका x² माइनस में 24x, 16 8 कितना होता है 128 होता है ना, तो ये हो जाएगा हमारा 128 इज़ द फाइनल आंसर। हो गया ना, कितना आसान सा क्वेश्चन था ना 12th वाला भी। चलो 13th क्वेश्चन बनाते हैं इस वीडियो में, लास्ट क्वेश्चन वही रहेगा, उसके बाद थोड़ा सा ब्रेक लेना तुम लोग, और फिर अगला वीडियो तुम लोग को पता ही है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है उसका। और देखो भाई, इतना मेहनत करके मैं एकदम फास्टिंग में तुम लोग के लिए वीडियो बना रहा हूँ, अगर तुम लोग को वीडियो पसंद आ रहा है, एफर्ट मेरा पसंद आ रहा है, तो एकदम कंजूसी बिल्कुल नहीं चलेगा ना, फटाफट शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। चलो 13th वाला बनाते हैं। तो देखो 13th वाले में क्या बोल रहा है कि फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसके जीरो जो है ना वो निगेटिव हैं ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल px² प्लस qx प्लस r, यानी कि ये जो हमारा पॉलिनोमियल दिया हुआ है इसका जो भी जीरो होगा, जैसे इसके जीरो को अगर मैं अल्फा और बीटा मान लेता हूँ इस वाले पॉलिनोमियल का, तो दूसरा वाला जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमको फाइंड करना है उसके जो जीरो हैं वो इसके जीरो के निगेटिव हैं। अगर इसके जीरो को अल्फा और बीटा माने हो तो उसके जो जीरो होंगे वो माइनस अल्फा और माइनस बीटा होगा, बस यही अपने को बोल रहा है। तो बस यहाँ से आप लोग यहाँ अल्फा प्लस बीटा फाइंड कर लो, अल्फा इंटू बीटा फाइंड कर लो इस वाले क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, तो दूसरा वाला आराम से निकल जाएगा। ये कॉपी में समझते हैं कैसे करना है। तो देखो जो चीज़ मैंने आपको बोला वही चीज़ मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है। मान लेते हैं अल्फा और बीटा जो है वो जीरो है इस वाले पॉलिनोमियल का जो हमको दिया हुआ है, तो माइनस अल्फा और माइनस बीटा जो होगा वो क्या होगा, जीरो हो जाएगा। रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल का जो पॉलिनोमियल को फाइंड करने के लिए क्वेश्चन में बोला गया है उस पॉलिनोमियल का माइनस अल्फा और माइनस बीटा जो होगा जीरो होगा। अब नाउ सबसे पहले तो यहाँ से क्या करो, आप अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू निकालो। हम क्या जानते हैं, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होता है माइनस b/a, तो यहाँ पर b के बदले में क्या है q है, तो ये हो जाएगा q, और डिवाइड बाई में a के बदले में क्या है p है, तो डिवाइड बाई में p हो जाएगा, और ये माइनस की साइन है तो माइनस की साइन लगा देना। तो ये अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू आ गया। अब अगर निकालते हैं अपन अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू, तो जो कि होता है c/a, तो c का वैल्यू कितना हो जाएगा, हमारे पास r है, यहाँ पर c के बदले में r दिया हुआ है, और नीचे में a के बदले में हमारे पास p हो जाएगा। अब जो हमारे पास न्यू पॉलिनोमियल बनेगा, न्यू पॉलिनोमियल, हम जानते हैं कि पॉलिनोमियल जो होता है वो x², ठीक है। उसके बाद फिर हमारे पास माइनस की साइन के साथ हम लोग क्या करेंगे कि फिलहाल तो हम लोग वही फॉर्म लिखेंगे जो अपने को फॉर्म पता है कि हम लोग क्या करते हैं, सम ऑफ जीरो करते हैं। तो हम लोग यहाँ पर अल्फा माइनस वाला करेंगे क्योंकि हमारा जो जीरो है वो माइनस में है ना, ये ध्यान रखना कि सम ऑफ जीरो हम लोग को इसका करना है, इस वाले का हम लोग पॉलिनोमियल बना रहे हैं, तो इसके जीरो माइनस अल्फा और माइनस बीटा है, तो माइनस अल्फा प्लस में माइनस बीटा, सॉरी फिर से अल्फा लिखा गया माइनस बीटा, ठीक है। इसको ऐसे बंद कर देता हूँ ताकि बच्चों को अच्छे समझ में आए। तो हमने क्या किया, x² लिखा, माइनस की साइन लगाई, उसके बाद हम लोग जानते हैं कि सम ऑफ जीरो करना है, तो जीरो तो माइनस अल्फा और माइनस बीटा, तो उनका हमने सम किया, बाहर में x लिखा, और फिर हम जानते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरो होता है पॉजिटिव साइन के साथ, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो करने के लिए हम लोग माइनस अल्फा का मल्टीप्लाई कर देंगे माइनस बीटा के साथ, और यहीं से हमारा पॉलिनोमियल बन जाएगा। देखो किस तरीके से, ये हो जाएगा x² माइनस माइनस हमारे पास माइनस ही रहेगा दोनों में, है ना, ये तो हमारा प्लस माइनस माइनस ही हो जाएगा, माइनस अल्फा माइनस बीटा हो रहा है, तो दोनों में से क्या करो, माइनस की साइन को बाहर निकाल दो। माइनस एक पहले से था यहाँ पर, इन दोनों में से माइनस की साइन को बाहर निकालेंगे, ठीक है। मान लो कुछ इस तरीके से -1 करके मैं बाहर निकाल देता हूँ ताकि बच्चों को एकदम अच्छे समझ में आ जाए कि माइनस साइन कैसे कॉमन लिया जाता है। तो दोनों में से -1 अगर बाहर निकालूंगा मैं, तो ये मेरा अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा, क्योंकि -1 का अल्फा से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस अल्फा, -1 का बीटा से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस बीटा, इसलिए हमने -1 बाहर निकाल दिया। एक्स जो है वो रहने दो, और यहाँ पर भी आपका देखो माइनस अल्फा और माइनस बीटा का मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो इसको डायरेक्ट प्लस करके अल्फा इंटू बीटा कर दो। एक लाइन और लिख देता हूँ लास्ट में मैं, ये हो जाएगा आपका यहाँ पर से x² माइनस माइनस तो प्लस हो गया, प्लस ही साइन कर दो, 1 लिखने की जरूरत है नहीं, डायरेक्ट यहाँ पे कर दो अल्फा प्लस बीटा x, और फिर हमारे पास प्लस में अल्फा इंटू बीटा। अब इसके बाद मैं यहाँ पर बना लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर अब हमारे पास x² जो है वो तो रहेगा ही x² के फॉर्म में ही, उसमें तो कुछ चेंज होगा नहीं, प्लस में अल्फा प्लस बीटा x है, तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू में कितना निकाला था, -q/p निकाला था, तो -q/p हो जाएगा ये,
और फिर उसके बाद फिर ये x जो है वो उतर जाएगा। लास्ट में हमारा अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू में कितना निकला था, तो c/p निकला था, तो ये c/p हो जाएगा। इक्वल टू 0 करके बना लेते हैं, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं डिनोमिनेटर में आ जा रहा है, तो हम लोग एलसीएम वगैरह लेंगे, उसको फिर उधर ट्रांसफर कर देंगे। तो यहाँ भी एलसीएम हमारा p हो जाएगा, तो ये मेरा हो जाएगा px², p से p कट हो जाएगा तो ये माइनस का qx हो जाएगा, फिर यहाँ p से p कट होगा तो प्लस का c = 0 हो जाएगा। यानी कि फाइनली हमारा जो इक्वेशन बनेगा वो होगा px² माइनस में qx और प्लस में c। तो यही हमारा पॉलिनोमियल हो जाएगा, रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। ठीक है, इक्वल टू 0 मैं क्यों लिखता हूँ, ताकि आप लोग को ये समझ में आ जाए कि ये जो नीचे वाला डिनोमिनेटर है वो कहाँ जाता है। नहीं तो कई बार टीचर लोग इक्वल टू 0 नहीं लिखते हैं, बस इसको p को गायब कर देते हैं अगले स्टेप में, तो बोलते चलो कंफ्यूज जाते हैं कि सर p गया कहाँ, तो वो एक्चुअल में यहाँ पर चला जाता है। तो ये हमारा रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल है। इस तरीके से आपको 13th क्वेश्चन तक हमने आपको समझा दिए। आई होप आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। कोनो दिक्कत हो भैया तो टेलीग्राम में पूछो, इंस्टाग्राम में पूछो। इंस्टाग्राम में पूछना, इंस्टाग्राम में बहुत कम चलाता हूँ, बाकी फॉलो कर लेना इंस्टाग्राम में, और कमेंट करके पूछ सकते हो, कमेंट भी मैं देखते ही रहता हूँ बीच में। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर 14 से लेकर के जो 18 तक के क्वेश्चन बचे हुए हैं उनको भी हम लोग सॉल्व करेंगे, और ये चैप्टर जो होगा हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है बच्चा लोग, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के थैंक यू फॉर वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू वंस अगेन।